पहले तो ये बता दूं कि आज का जो टॉपिक है वो समास है। समास को जो वैसे मैं अभी 3 से 4 क्लास बात करा था, लेकिन आज मैंने पहले कराया। थोड़ा सा मुझे लगा कि समास करा देते हैं, बस ऐसे ही, कारण कुछ खास। अर्पिता अवस्थी, गुड आफ्टरनून। और कुछ बच्चों का मुझे मेरे पास टीम के फीडबैक आ रहे हैं कि बच्चे जो है सीटेट और यूपी टेट को लेके कंफ्यूज हैं। सर उसमें अलग आता है, उसमें कुछ अलग आता है, तो उस पर भी हम बात करेंगे। तो जरा आपने पहले ना क्वेश्चन बताओ, फिर उस आधार पे लगा मैं 15-20 मिनट अपने उस पर खर्च करूंगा, फिर हम समाज की तरफ बात करेंगे, क्योंकि किसी तरीके का कोई डाउट ना रहे। तो जरा हैंड रेस करो, कितने लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि ये जो हिंदी पढ़ाई जा रही है कि वो सीटेट और यूपी टेट के लिए सफिशियंट है या अलग अलग कुछ करना पड़ेगा, अप्रोच कितनी अलग होगी। पहले तो आप लोग जरा इस बात को लेकर हैंड रेस कीजिए, इसका ठीक ठाक कंफ्यूजन जिनके मन में है, जो असमंजस की स्थिति में है कि सर आप सीटेट के लिए पढ़ा रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल मयूरी जी, उस पे आ रहे हैं। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है आप मुझसे इंस्टा पर मुझे मैसेज कर सकते हैं और क्लास में भी पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इंस्टा पे मुझे सहूलियत ये होती है, मैं दिन में एक बार ऑनलाइन जाता हूँ, तो मुझे बच्चे का क्वेश्चन ध्यान में रहता है। जैसे गरिमा ने शायद मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि बहाना रूढ़ में कौन सा कारक होगा, तो वो क्वेश्चन मुझे याद था। तो अगर टेलीग्राम पे पूछेंगे तो हाँ मैं समझ सकता हूँ मयूरी, टेलीग्राम पे थोड़ा सा मैं बचता हूँ इस वक्त, इसीलिए आप इंस्टाग्राम पे करेंगे तो इंस्टाग्राम पे मेरे पास मैसेज पहुंच जाता है, तो मैं देख जरूर लेता हूँ। अच्छा ठीक है। अब मैं जरा मौका दे रहा हूँ अतुल के लिए। अतुल कुछ कहना चाह रहे हैं, अतुल बोले पहले तो। अतुल निगम साहब बोले, अतुल जी। सर मुझे ये पूछना था कि दोनों में डिफरेंस तो बहुत रहता है। जो यूपी टेट में जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके व्याकरण से रिलेटेड होते हैं, और जो सीटेट में आते हैं उसमें पेडागोजी बहुत आती है। बिल्कुल। यही यही दोनों का डिफरेंस है। और जब इसको करने बैठो ना तो सोल्यूशन सॉल्व नहीं हो पाते हैं, काफी सारे पेडागोजी वाले, क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। पेडागोजी वाले ना। जी सर। ओके ओके। और सर ये भी पूछना था कि कल ऑनलाइन हमने भी देखा कि मॉडल पेपर आ गया है सीटेट का, लेकिन इंग्लिश में आया है अभी। और एक ही मॉडल पेपर आएगा कि अभी बहुत सारे मॉडल पेपर आने हैं? मॉडल पेपर का मुझे लगता है 2 से 3 मॉडल पेपर उन्हें डालना चाहिए, डालेंगे वो, है ना। सर वही और वही मॉडल पेपर हम लोगों को 3-4 बार रिवाइज करना होगा? नहीं नहीं नहीं, उसे 3-4 बार रिवाइज करने का मतलब ही नहीं है कोई, क्यों टाइम खराब करना। प्रैक्टिस करने के लिए एक अच्छा माध्यम मॉडल पेपर होता है, लेकिन मॉडल पेपर के आधार पर प्रश्नों में के जो चेंजेस करने वाले हैं वो उन्होंने वो डाला है। तो एक बार उसका अध्ययन मैं भी करूंगा, मुझे भी पता चला है, तो उसका अध्ययन मैं करूंगा, उसका मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस किस प्रकार से उसमें चेंजेस आए हैं। और उस पेपर को देख सभी लें, एक बार अवश्य लगा लें, लेकिन ये नहीं उसे 3-4 बार लगा रहे हैं, उससे कोई आपको ऐसा नहीं हो कि उससे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो एक बार लगाने के लिए सफिशियंट है। सर और जो मैम मॉडल पेपर लगाती हूँ उसमें वो बुक से लगाते हैं, तो ऐसा कोई इश्यू तो नहीं है? बुक से पढ़ रहे हैं और सिस्टम पे देना है क्वेश्चन, तो इतना कोई प्रॉब्लम तो नहीं करेगा? बुक से मॉडल पेपर लगा रहे हैं। देखिए, अगर आप कंप्यूटर के संग फेमिलियर हैं तो दिक्कत नहीं होगी। जी सर। अगर कंप्यूटर से आपको हेडक होता है, कंप्यूटर के नाम से ही आप भाग जाते हैं, जैसे काफी बच्चे मेरे पास इस बात को लेके असुरक्षित महसूस करते हैं कि सर जी ऑनलाइन एग्जाम होगा, सर ये होगा, तो कैसे मैनेज होगा चीजें। तो हमें कंप्यूटर का सीवी नहीं आता, तो वहां तनाव है, तो उसके लिए आप कंप्यूटर पे लगाना शुरू कर दीजिए, तो आपको थोड़ा आसानी हो जाएगी। सर, लेकिन लेकिन ये है कि हम पढ़ बुक से रहे हैं और कंप्यूटर पे देंगे तो ऐसा ना हो कि क्वेश्चन छूट जाए मेरे वहां पे सिस्टम पे हाँ बैठने। हाँ हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ बच्चा कि कंप्यूटर पे अगर आप देंगे एग्जाम, तो कंप्यूटर से अगर आपको हेडेक नहीं है तो एग्जाम से 10-15 दिन पहले 1-2 मॉक टेस्ट जो है कंप्यूटर पे लगा लेना, बाकी कोई जरूरी नहीं है। लेकिन मैं तो हमेशा प्रेफर बुक को ही करता हूँ, मैं कंप्यूटर पे ज्यादा नहीं बैठता। लेकिन अब है क्या, कुछ लोगों की आदत ही नहीं है कंप्यूटर पे, एकदम देखते ही उन्हें तनाव हो जाता है, नानी याद आ जाती है, माउस पकड़ने से इरिटेशन होता है, तो उनके लिए बेहतर है कि कंप्यूटर के संग थोड़ा सा वो दोस्ती कर लें। और सर जो मॉडल पेपर लगाते हैं जैसे 15 सेट का है मेरे पास, तो वो सफिशियंट है कि और भी लगाएं, या फिर जितना प्रीवियस पेपर कम लगाएं? से कम 50 सेट लगाओ, कम से कम 50 सेट, सी टेट के लिए 50 सेट, यूपी टेट के लिए 15 सेट, इतना इतना मैं बोलूंगा। सी टेट के लिए 50 सेट, यूपी टेट के लिए 15 से 20 सेट। जी सर, थैंक यू ठीक है, सर। वेलकम। अब मैं जरा बात कर लूं, जो जिज्ञासाएं हैं उनको जरा मैं शांत करने का प्रयास करूं, उसका समास पे आते हैं। देखो अच्छा, पहले प्रेरणा को भी ले लें बात, प्रेरणा क्या कहना चाह रही है भाई। जरा एक बात सुनो, तुम लोगों की दुश्मनी सुनी तो है नहीं मुझसे, तो जरा कैमरा इज्जत से ऑन कर लिया करो, गुस्सा उससे काहे दिला देते हो यार। मतलब मैं कब तक सर अपने आप से कैमरा बात ऑन करूं। हो।
प्रेरणा जी कुछ बोलना चाह रही थी, हाँ बोलिए प्रेरणा जी। मैं ये कह दी सर कि सेट लगाने पहले प्रिपरेशन कर ले, उसके बाद सेट लगाना अच्छा रहेगा या फिर साथ साथ में सेट लगाते रहें? ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने नोट कर लिया, इस पर भी मैं चर्चा कर लूंगा। और इसके अलावा क्वेश्चन? नहीं सर, बस यही। ठीक है, एक क्वेश्चन आया मेरे पास, यूपी टेट और सी टेट में कितना अंतर होता है। दूसरा क्वेश्चन आया कि पहले सर हम सेट लगाएं या फिर हम पूरा क्या कहते हैं कोर्स करने के बाद लगाएं। ठीक है, पुष्पा जी कुछ बोलना चाह रही हैं। पुष्पा जी बोलिए, पूछिए। हाँ मेरे आपके मैसेज आ रहे हैं, बोलिए बोलिए क्या बोलना चाह रही हैं, मैंने अभी देखा है। क्योंकि आज मैं इस मूड में हूं कि इसके बाद कंफ्यूजन का जो टॉपिक है ना मेरे दिमाग में नहीं आना चाहिए। बिल्कुल सप्रमाण के हिसाब से बात करेंगे, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, उस पर बात कर, उस तरीके से बात की जाएगी। पुष्पा जी पूछिए, अगर आप अनम्यूट होना चाहती है तो अनम्यूट हो सकती है। अच्छा पुष्पा जी म्यूट हैं। पुष्पा जी जी बोलिए, आप अनम्यूट करिए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर एक्चुअली मैंने यूटेट भरा है, उत्तराखंड का टेट, और सीटेट भी भरा है। तो सर जी। इसमें डिफरेंस सर ये सेम होगा या अलग अलग होगा? क्योंकि मैंने देखा था वही पेडोलॉजी के ज्यादा है हिंदी में। ठीक तो है सर कैसे होगा? अब यूपी टेट, उत्तराखंड टेट एंड सी टेट, हमारा क्षेत्र और बढ़ गया। ठीक है, इस पे डिस्कस कर लेंगे। और इसके अलावा कोई प्रश्न पुष्पा? सर और मैं ना इसमें ही सफलता वाले में अटेंडेंस मेरा ना नो मतलब आता है, तो उसमें अटेंडेंस डालनी होती है सर क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे तो वैसे मैंने कभी इस चीज पे गौर नहीं किया। वैसे अटेंडेंस वगैरह कोई इशू नहीं होगा उसमें। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू सर। वेलकम जी। उसके अलावा कौन है महापुरुष? अर्जुन है शायद, नहीं अंजलि। अर्जुन, अर्जुन बोलो, कहाँ गया ये लड़का अर्जुन? हाँ बोल भाई। सर मुझे संस्कृत का कंसर्न पूछना था, कब से क्लास चलेगी? अच्छा एक और क्वेश्चन भी था मेरे पास आया था कि सर संस्कृत क्लास कब से चलाएंगे आप। ओके जी, ठीक है, ये भी, इसका भी मैं जवाब दूंगा। इसके अलावा और कोई? अर्जुन? नो। ओके थैंक यू बेटा। सर एक डाउट और था। हाँ बोल बोल। मैं पढ़ रहा था, आपने जो एमसीक्यू दिया था उसमें लिखा था अपव्यय के भेद कितने होते हैं, तो उसमें जो लगा हुआ था उसमें 4 लगा था, लेकिन होते 5 हैं। वो बाय मिस्टेक हुआ है, उसमें मिसप्रिंट हुआ है। ठीक है सर। अंजलि बोलिए, अंजलि जी। हाँ मयूरी का शायद क्वेश्चन था, वो मैंने बताया था मयूरी आपके लिए कि उसमें मिस्टेक हुआ है। अंजलि बोलो जल्दी से फटाफट, फिर मुझे सबके जवाब भी देने हैं, नहीं तो कोर्ट मार्शल कर देंगे सारे के सारे मेरा। आपकी स्क्रीन पे एक अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा, अनम्यूट कीजिए अपने आप को, और बाकी लोग सारे कैमरा ऑन कर लो, उससे पहले कि मेरा बीपी हाई हो। आजकल वैसे ही मुझे बीपी हाई की प्रॉब्लम हो रही है आजकल। देखो ये लड़की अब बोलेगी नहीं। नितेश बोलना चाह रहे हैं, हैंड रेज है आपका, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। नितेश हाँ बोलिए। हेलो हाँ जी। सर, मेरे फोन से ना ये चैट नहीं हो पा रहा है। चैट नहीं हो पा रहा है? जी इसके सर। लिए तो आपके लिए मैंने एक नंबर दिया था अखिलेश जी का, उनसे आप बात कीजिए, वो आपके इस टेक्निकल नहीं टीम सर, है। मोर के ऑप्शन में हम जाते हैं तो बाकी सब पे तो ऑप्शन आते हैं, बट ये मेरा चैट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इसके अलावा कोई समस्या? नहीं सर। ठीक है, तो अगर इस घंटे में आपको कोई समस्या तो हैंड रेस कर देना, क्वेश्चन पूछ लेना। बाकी जो है मैं आपको नंबर दे दूंगा क्लास के एंड में, अखिलेश जी से बात कर लेना। ठीक है ओके सर, थैंक यू। अंजलि, किसकी आवाज आ रही है ये? अंजलि। हाँ अंजलि बोलिए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, बताएं। सर मेरे साथ भी प्रॉब्लम है, चैट नहीं हो पा रही है। चैट नहीं हो पा रही है? अच्छा, और 1 2 3 4 6 2 8 दोनों के लिए 1 2 3 4 क्या? 1 2 5 और 6 2 8 दोनों के लिए अब मैं आपको नहीं सुन पा रहा हूँ, अब मैं नहीं सुन पा रहा हूँ आपके लिए। क्लिक करते हैं तब वो अनम्यूट करते हैं, तभी अनम्यूट कर सकते हैं। सर मैं बोल रही हूँ कि 1 2 5 और 6 2 8 दोनों के लिए कुछ अलग नहीं पढ़ना पड़ेगा या फिर दोनों इसी में आ जाएंगे? ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन हो वो गया। एक टाइम देते हैं, ऐसा नहीं करना है जो कि मनस्वी कुछ बच्चे कह रहे हैं सर पढ़ाना शुरू कीजिए, ये भी बहुत जरूरी है। एग्जाम की तैयारी से पहले हमें ये तो पता हो हम किससे लड़ने जा रहे हैं, है ना।
और ओके सर। हाँ, और ये बात मैं सभी से कहना चाहूंगा कि आप लोग इस बात को लेके बिल्कुल तनाव में मत लीजिए कि सिलेबस या फिर वो जिम्मेदारी मेरी है, ये मेरी जिम्मेदारी है, आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करते रहिए। तो मेरे पास ना बच्चों के बहुत मैसेज आ रहे थे, इसीलिए मुझे लगा कि इस पर 5-10 मिनट बात की जाए। अब मैं एक एक करके सारे प्रश्न का जवाब देता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका था कि सर सीटेट और टेट का जो पेपर का लेवल होगा किस तरह का होगा, या फिर अलग से तैयारी करनी पड़ेगी। तो एक काम करते हैं, सीधे सीधे हम बिना समय गवाए हुए आपको पेपर तक ले जाते हैं ना। ये देखो सीटेट का पेपर ये रहा, ठीक है। इसका मैंने पार्ट खोल लिया लैंग्वेज वाला 90 से। देखें साहब, सीटेट का एक तो जो हौवा बनाया गया वो हौवा है नहीं बिल्कुल, समझ रहे हैं। सीटेट और टेट हौवा नहीं है। और मुझसे कोई पूछे ना कि सीटेट और टेट में सरल क्या है, मैं सच बता रहा हूं ईमानदारी से। और कहां से बोल रहा है भाई, एक सेकंड रुकना जरा। सीटेट और यूपी टेट या स्टेट टेट में सीटेट ज्यादा सरल है इन कंपैरिजन टू द स्टेट टेट के। पहली चीज ये समझ लीजिए। अब जरा देखो, जरा 2-3 मिनट ध्यान से क्वेश्चन जरा देखना कहां से कहां जा रहे हैं। ये पैराग्राफ, उससे क्वेश्चन आया, ठीक है। फिर ऐसे विचार सज्जन मनुष्य अंतर्मन में सदा उठाते रहे हैं। अनुच्छेद में प्रयुक्त उपयुक्त अशुद्ध वाक्य को 4 भागों में बांट दिया गया है, अशुद्ध वाक्य को पहचानना है, ठीक है। अभी आएंगे। ये सब निस्वार्थ शब्द का उपयुक्त विपरीतार्थी ग्रामर आ गई, निस्वार्थ का विपरीतार्थी यानी विलोम, ठीक है। शेष शब्दों में भिन्न शब्द पहचानना है, सद्गुण, सदगति, सत्कर्म, सत्यवादी, ये भी ग्रामर का हिस्सा है। प्रत्यय आ गए, उपसर्ग आ गए, ठीक है। और देखें, ये अपठित पद्यांश है, पोएम आई है, इससे आपको प्रश्नों का उत्तर देना है। समास की दृष्टि से भिन्न पद, समास आ गए जो आज कराने जा रहा हूं, ठीक है। पैर शब्द का समानार्थी आ गया, माफ कीजिए आज थोड़ा सा मुझे समस्या हो रही है, दवा खा देता हूं मैं। हाँ, समास की दृष्टि से भिन्न पद आ गया। अब इसमें भावार्थ आ गया किसका, पोएम में कोई एक लाइन दी है, उसका भाव किससे, उससे कोई शब्द पूछ लेंगे इसमें तूफान का मतलब क्या है, जैसे इसमें आया तूफान का भाव क्या है, ठीक है। और देखें आगे, कविता से संबंधित प्रश्न चल रहा है अभी देख चलना, आगे देखो। अब यहां से आती है, बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, विचार किसका है, वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, स्किनर, पावलोव। इस पर हम बात कराएंगे, पहले ग्रामर सीखेंगे, उसके बाद पेडागोगी पहुंचेंगे, ठीक है। फिर देखें साहब, ये पूरी पेडागोगी चल रही है इसमें। अब ये अप्लाइड चल रही है, पूरी अप्लाइड आ गई। भाषा, निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि सर्वाधिक उपयोगी है, ठीक है। तो ये पूरी अप्लाइड आ गई। अब आप इसमें केवल इमेजिन करेंगे, तो उसके क्या किस तरीके से हम करते हैं ये सब मैं पहले ग्रामर कराने के पश्चात कराऊंगा। जब हम ग्रामर ही नहीं सीख पाएंगे तो हम कैसे जानेंगे बच्चे के ग्रामर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, प्राथमिक स्तर के बच्चे की क्या डिमांड होती है, जूनियर स्तर के बच्चे की क्या डिमांड होती है। पहले ग्रामर तो सीखें, उसके बेसिक्स तो सीखें, पेडागोगी का हवा नहीं बनाना होता। अब ये देखिए लगातार, अब आप ये कहेंगे कि सर ग्रामर के पोर्शन के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं और उस पूरे पोर्शन के लिए इतनी कम मेहनत कर रहे हैं, उसका कारण बताइए, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। अब जरा देखते हैं यूपी टेट का पेपर, ठीक है। यूपी टेट में हिंदी वाला खंड देख लो आप, उस समस्या को भी मैं आपकी देखिए। उपसर्ग प्रत्यय आ गए, तुलसीदास किसकी कविता है, लेखक और रचना, इसमें भी कराऊंगा उसमें भी कराऊंगा मैं। वैदेही वनवास किसकी रचना है, रचना इसमें भी आएंगी उसमें भी आएंगी। निम्न में से पुल्लिंग शब्द निकालो, लिंग आ गया, लिंग और वचन मैंने करा दिया आपकी क्लास में, करा दिया नहीं करा दिए, लिंग और वचन हो गए प्रभु, नहीं अभी
चलो वो देख लेंगे, नहीं हुए हैं अभी, हमें पता है, तनाव ना लो। हम ये देख रहे हैं तुम्हें कितना पता, तुम लोग कुछ ना पढ़ रहे हो भाई, सब काट रहे हो बेटा मौज। हम बता रहे हैं आराम से जिंदगी स्कूल में कट रही है। दूसरा आता है वो कमा के ले आता है, या फिर मम्मी दे देती कमा के, या पापा दे दे रहे हैं। हमें तो कमाना पड़ नहीं रहा। 3 कंडीशन है, या तो पापा ही कमाई खा रहे हैं, या मम्मी कमाई खा रहे हैं, या उनकी कमाई खा रहे हैं, है ना। हमें कहाँ पढ़ना। और नहीं निकलेगा तो क्या है, रोटी तो सेक के खिला रहे हैं, या फिर रोटी, लड़के भी रोटी बना। आजकल तो हमारा एक दोस्त है, वो कहता है भाई मेरे लिए कमाओ, लड़की मिल जाए, मैं तो जिंदगी भर रोटी बनाने को तैयार हूँ। रोटी बनाना बुरी बात नहीं है, लेकिन वो नियति नहीं होनी चाहिए। खैर वापस आ जाओ। अपठित गद्यांश उसमें था, इसमें भी अपठित गद्यांश है। अलंकार के में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, उपसर्ग प्रत्यय आ गए। पुस्तक किसकी रचना है, शब्द का पद परिचय दीजिए, आपको परिचय निकालना है। विशेषण विशेष मैंने कराए थे, नहीं कराए थे अभी नहीं कराया, अभी मैं समास पहले कराने लगा, अभी कराऊंगा। गुणवाचक विशेषण ये सब मैं कराऊंगा, ठीक है। विलोम आ गए, शुद्ध अशुद्ध शब्द आ गए, क्या अंतर है यार। देखो आ जाओ, ऊष्म व्यंजन वर्णमाला कराई थी नहीं कराई थी मास्टर ने तुम्हारे। मास्टर तुम्हारा ठीक है, वो जानता है कैसे एग्जाम निकलेगा, निकाले बैठा हुआ है। भरोसा रखो, दिक्कत हो जाएगी भरोसा नहीं करोगे तो। ये देखो रित का विलोम क्या होगा, तद्भव तत्सम कराए थे पहले, दूसरी क्लास शब्द रचना याद करो, लेखक और रचना है, कराऊंगा एंड में कराऊंगा। युग्म कौन सा गलत है, रचनाएं आ रही हैं। विराम चिन्ह कराए थे नहीं कराए थे, नहीं कराए, तो अभी जो कुछ रह गया वो होगा। अब आप ओवरऑल समझ लो, यूपी टेट में ग्रामर का सेक्शन ज्यादा आता है, सी टेट में पैडागोगी का सेक्शन ज्यादा आता है। लेकिन अगर कोई ये व्यक्ति क्लेम कर रहा है कि ग्रामर का सेक्शन बिना करे वो पैडागोगी कर लेगा, नहीं कर पाएगा। और कोई ये कह रहा है मैं क्या केवल पैडागोगी करके जाऊंगा, ग्रामर छोड़ के चला जाऊंगा, वो भी गलत कह रहा है। जो कह रहा है केवल ग्रामर के भरोसे जाऊंगा, वो भी गलत हो जाएगा। तो ये एक प्रक्रिया पूरी एक समग्र अध्ययन मांगती है, एक प्रक्रिया चलेगी। पैडागोगी का होगा मत बनाओ, और जब हम पैडागोगी पढ़ाएंगे तो भरोसा करो दिक्कत नहीं होगी। और हम पैडागोगी नियम नहीं लिखवाएंगे, हम सीधे अप्लाई करवाएंगे। पैडागोगी केवल और केवल अप्लाई करने का मेथड, अप्लाई करने का सब्जेक्ट है। जितना अच्छा अप्लाई कर लोगे, तो मैं किसी दिन यार आज मैं मार्कशीट भी लेके आना चाहिए था मुझे, तो मैं अपनी मार्कशीट दिखाता। मैं एक भी दिन नहीं पढ़ा हूं सीटेट में भाई, एक भी दिन, क्योंकि मैं और तैयारी करता हूं। मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी में लगा हुआ था जिस वक्त सीटेट का एग्जाम हुआ था। मेरा आईएएस की परीक्षा थी, हमने ना पढ़ा था कभी सीटेट, एक भी दिन ना पढ़े, हमारा हो गया था। और सर आपने आईएएस में सीटेट पढ़ना नहीं सिखाते हैं, दोनों अलग नेचर के एग्जाम है, केवल कॉमन सेंस जनरेट करना होता है। तो एक तो इस बात का तनाव निकाल दो कि सर ये कैसा होगा वो कैसा होगा, दोनों एग्जाम में सिलेबस बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन की क्वालिटी चेंज हो जाती है। उसके लिए हम करेंगे अभ्यास, उसके लिए हम क्या करेंगे, अभ्यास। सीटेट के लिए जितने ज्यादा आप क्वेश्चन पेपर लगा लेंगे उतना बढ़िया, टेट के लिए जितने ज्यादा क्वेश्चन पेपर लगा लेंगे उतना बढ़िया। नोट्स आपको कोई नहीं पढ़ने, ग्रामर की किताब आपको कोई नहीं लेनी, मार्केट से जो घटिया से घटिया सस्ते से सस्ता प्रैक्टिस सेट मिले उठा लाओ और लगाना शुरू कर दो। जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो मास्टर भी तुम्हारा करा देगा ये काम। मेरे संग लिमिटेशंस होंगी, आप जितने ज्यादा स्वयं प्रैक्टिस करेंगे वो ज्यादा अच्छा है। अब ये सब बात नहीं करनी। अब दूसरी बात, एक बच्चे ने पूछा था जो क्वेश्चन मुझे ठीक लगा कि सर हम कैसे करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट अभी लगाएं या उसके बाद। तरीका है, आपके पास प्रैक्टिस सेट है, मैंने आज समास कराए, आपने उस पूरे प्रैक्टिस सेट में जितने भी समास के क्वेश्चन आए सब कर लो। मैंने कल वर्णमाला कराई है तो वर्णमाला के सारे क्वेश्चन करा दीजिए। वर्णमाला के सारे क्वेश्चन लगा डालो। अगर मान लीजिए इंग्लिश वाले सर हैं आपके लिए प्रोनाउन करा रहे हैं तो प्रोनाउन के सारे क्वेश्चन लगा लीजिए उसी सेट से। और जब आपको लगे कि हाँ अब मेरा लेवल हो गया है, खत्म करो, पूरा सेट लगाना शुरू कर दो। अभी आप लर्निंग की प्रोसेस में है, लर्निंग की प्रोसेस में है अधिकांश लोग। तो धैर्य रखना है, ज्यादा गर्म खाने से मुंह जल जाता है ना। ठंडी रोटी खाया करो, हम तो चाय भी शरबत करके पीते हैं, हमें तो गर्म चाय भी रास नहीं आती। हमारी जो खाना बनाने वाली दीदी हैं वो कहती हैं भैया चाय, क्लास के टाइम पे वो चाय रख गई, अब वो 2-3 बार मुझे याद दिलाती हैं, पीछे से इशारा करती हैं कि भैया चाय पियो ठंडी हो जाएगी। हम नहीं पीते, हम उसे पूरा जब शरबत हो जाती है क्लास खत्म होने के बाद एक घूंट में पीते हैं, क्योंकि हमें गर्म चीज पसंद ही नहीं है। ठीक है,
मेन चीज है बेसिक की। देखो एक बच्चा कह भी रहा है सर आपका बेसिक्स की वजह से हुआ, बिल्कुल बेसिक की वजह से हुआ, मैं खुद इस बात को एक्सेप्ट करूं। जब तक फाउंडेशन अच्छा नहीं होगा कुछ नहीं कर सकते, बिल्डिंग धराशायी होगी। तो अब तो किसी को कंफ्यूजन नहीं है कि सर अलग से कुछ करना पड़ेगा, कुछ अलग से नहीं करना है, जो अलग से करना है वो साथ साथ बताते चलेंगे हम, और अब तक बताते भी चले हैं। सीटेट में एप्लीकेशन ज्यादा होता है, प्रैक्टिकल जो पेडागोगी वो ज्यादा आती है, और यूपी टेट में ग्रामर का पार्ट ज्यादा आता है। लेकिन आप सोचें कि सीटेट में मैं ग्रामर छोड़ के चला जाऊं और यूपी टेट में पेडागोगी छोड़ के चला जाऊं, नहीं होगा, नुकसान हो जाएगा, पूरा लेके चलेंगे, ठीक है। और यूपी टेट का जब होगा तो यूपी टेट को ओरिएंटेड और पढ़ाई ज्यादा करेंगे। अगर आपको ठलुआ बैठना है, आपको लग रहा है, तो आपकी लाइफ आपकी चॉइस, मैं किसी प्रकार की कोई आप पे प्रतिबंध नहीं लगा रहा। और सबसे ज्यादा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको है, आप किसी प्रकार के प्रश्न पूछिए, तनाव मत लीजिए, मस्त रहिए। बाकी हिंदी में तनाव नहीं होने देंगे। हाँ, अगर आपको पढ़ाने में समस्या आ रही, मैं समझा रहा हूं समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे बता सकते हो, मैसेज करो, मैं बिल्कुल प्रश्न नहीं लूंगा मतलब क्लास के एंड में लूंगा, वरना हम आज के विषय से हट जाएंगे। अगर किसी को ये लग रहा है कि सर आपने ये टॉपिक पढ़ाया, ये मुझे समझ में नहीं आया, इसमें आप ये कर सकते हो, तो मैं मैसेज कर दो फटाफट जल्दी से कि आपके पढ़ाने का मेथड है या कोई चीज है जो हमें समझ में नहीं आई, वहां मुझे बिल्कुल बेधड़क होकर बताइए। कोई शिकवा, कोई शिकायत कुछ हो तो पूछिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं समास। समास को करने से पहले कारक चिन्ह याद होने चाहिए, तो कारक चिन्ह मैंने आपको करा ही चुका हूं। अब जरा ध्यान से सुनना, टॉपिक है समास। समास का मतलब होता है, आइए समास की बात करते हैं। समास का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण यानी छोटा करना, ठीक है। समास होता है शब्दों में, ध्यान से सुनना, समास किसमें होगा? शब्दों में। संधि किसमें होती है? वर्णों में। जब संधि कराता हूं तब भी ये बात याद दिलाता हूं, और आज भी याद दिलाऊंगा कि जब दो शब्द मिलकर के संक्षिप्त होते हैं वहां समास होता है। जहां दो वर्ण मिलकर के एक विकार उत्पन्न करते हैं, विकार का मतलब होता है परिवर्तन, वहां पर संधि होती है। क्या होती है? संधि होती है। जैसे इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं, माता और पिता। ध्यान से सुनना, माता और पिता, इसमें आपने समास का प्रयोग किया तो हो गया माता पिता। माता और पिता। माता और पिता। अब ये जो आपका योजक चिन्ह है वो यहां बता रहा है कि यहां पर द्वंद्व समास है। आगे इसको बताएंगे द्वंद्व समास क्या होता है। अभी केवल समझना है कि समास का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्त करना समास कहलाता है, लेकिन मजे की बात यह है शब्दों का संक्षिप्तीकरण, ना कि वर्णों का। ध्यान रखना इस बात को, प्रश्न आ जाएगा समास कहते हैं वर्णों के संक्षिप्तीकरण को, शब्दों के संक्षिप्तीकरण को, या फिर दो वाक्यों के संक्षिप्तीकरण को, या किसी गद्यांश के संक्षिप्तीकरण को। तो आप बोल देंगे भाई दो शब्दों से जो मेल होता है वहां पे उसका संक्षिप्तीकरण किया जाता है, तो आप कहेंगे कि यहां पर समास होगा। क्लियर हो गया? अब बढ़ते हैं आगे। देखें साहब, समास की एक ट्रिक होती है अति दाब। अति दाब नोट करना चाहे नोट कर लें, जो भी ट्रिक्स बता रहा हूं ये नोट्स में मेंशन नहीं होंगी, ये केवल मैं पेन से लिख रहा हूं इसीलिए मेंशन होंगी। अति दाब, आ से बना आपका अव्ययी भाव, ता से बना तत्पुरुष, दा से बना द्वंद्व, बा से बना बहुब्रीहि। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि, ये होते हैं समास के मुख्य 4 प्रकार। इससे पहले कि आप मुझे सिरफिरा या पागल कहते हुए 4-5 अध्याय फेंक के मारना शुरू कर दें कि सर कर्मधारय और दिगु कहाँ गए, तो मैं बता दूं सामान्यतः कर्मधारय और दिगु जो पुरानी किताबें हैं या फिर जिनमें रिसर्च थोड़ा सा स्पेसिफिक चीजें नहीं दी हैं, उनमें इनको अलग भेद माना गया है।
लेकिन अगर आप इनको डीपली अध्ययन करें, और अब मैं जैसा मैं पढ़ता हूं और पढ़ाता हूं, मैं कर्मधारय और द्विगु को तत्पुरुष का ही भेद मानता हूं। कारण क्या है इसको समझेंगे बाद में, जब कर्मधारय और द्विगु पढ़ रहे होंगे तब। क्लियर हो गया? अव्ययभाव, आ से अव्ययभाव, ता से तत्पुरुष, दा से द्वंद्व, वा से बहुब्रीहि, कर्मधारय और द्विगु तत्पुरुष के अंतर्गत ही आते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले अव्ययभाव की। ठीक है, अव्ययभाव समास, इसकी पहली पहचान होती है पहला पद प्रधान होगा। पहला पद प्रधान, अगर x और y है तो ये पद प्रधान होगा, इसका मतलब है ये इंपॉर्टेंट होगा, इसे प्रधान बोलेंगे। और जो सेकेंडरी लेवल पर होता है उसे बोलते हैं गौड़ पद, यानी जो इंपॉर्टेंट नहीं होता। गौड़ पद, जिसका प्रभाव कम होता है वो गौड़ कहलाता है, जिसका प्रभाव ज्यादा होता है तो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो कहलाता है प्रधान पद। ठीक है, प्रधान और गौड़ का मतलब क्लियर हो गया? प्रधान पद वो जिसका प्रभाव होता है निर्धारण में, और गौड़ पद वह जिसका प्रभाव नहीं होता। पहला पद प्रधान होगा तो दूसरा पद क्या हो जाएगा? गौड़ हो जाएगा। अब आप इमेजिन कीजिए, खासकर लड़कों की बात है, आपके लिए कोई सुदर्शन कन्या पसंद आ रही है। अब आप कह रहे हैं कि भैया हमारा तो सीटेट निकलना रहो, तो हम पढ़ना रहे हैं, केवी की वैकेंसी आएगी, यूपी में वैकेंसी आएगी 60-70 हजार, हमसे हो ना पाएगा, तो कोई लड़की ही ऐसी ढूंढ लें जो पढ़ी लिखी हो, जो क्या कहते हैं मास्टर नहीं हो। तो इन भाई साहब ने क्या किया, एक लड़की को पसंद किया और उसको किया प्रपोज। ध्यान से सुनना इस स्टोरी को, इस पूरी स्टोरी से मैं समास क्लियर करने वाला हूं। इस लड़के ने लड़की को प्रपोज किया, ये घुटने पर बैठा है, तो इसमें प्रधान कौन है भाई? जिंदगी भर चलेगी किसकी? किसकी चलेगी? मोहतरमा की चलेगी, यानी ये प्रधान की भूमिका में हो गई, पहला पद प्रधान। ये भाई साहब घुटनों पर बैठ गए, इसीलिए घुटनों पर ही बैठे रहेंगे, अब ये हो गए गॉड की भूमिका में। ठीक है, हर शादी में एक पल ऐसा आता है जिसमें ये निर्धारित हो जाता है कि कौन किस पर हावी होगा। शादी के आरंभिक दिनों में यदि आपसे किसी व्यक्ति ने कहा कि मेरे पैरों में दर्द है, मेरे पैर दबा दो, और आपने ये कहा कि पैर दबा तो देंगे, लेकिन क्या यह सुविधा मेरे पास भी है कि जब मेरे पैरों में दर्द होगी आप दबा देंगे? अगर आपने ये पूछ लिया तो जिंदगी आपकी सुकून में है। अगर आपने नहीं पूछा और आपने कहा कि तुम ही मेरी मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, लाओ पानी दबा दें, तो बेटा जिंदगी भर पैर दबाने में निकल जाएगी। पैर दबाना बुरी बात नहीं है, लेकिन दास्ता स्वीकार करना बुरी बात है। मुझसे आप लोग इत्तेफाक थोड़ा कम रखते होंगे, लेकिन इस बात का आपको एहसास होना चाहिए, मैं पुरुष होने के बाद भी इस बात का समर्थन कर रहा हूं कि किसी एक तरफा समर्पण काम नहीं चलता। थोड़ा वकार लाओ, एक तरफा अधिकार नहीं होते, विशेष अधिकार किसी को नहीं होते, समान अधिकार होते हैं। अब मुझे पता है 2-4 मैसेज आएंगे सर आपका भी देखेंगे, हमारा मत देखो, अपना देखो। हम दबाने वाली पार्टी में से हैं, है ना? अगर हमारा देखोगे तो हम दबाने वाले होंगे ना, हमें दबाने थोड़ी पड़ेंगे। आप लोग अपना देखिए। विचारों से थोड़ा सा मैं कम्युनिस्ट लग सकता हूं, लेकिन महिलाओं को अपने अधिकार के बारे में पता होना चाहिए, और इसीलिए मेरी क्लास को लेते वक्त हेडफोन लगा लिया करो, वरना अगर आसपास के जो लोग होंगे वो कहेंगे कि हम जिहादी टीचर के पास भेज रहे हैं, तो थोड़ा बचकर मेरी क्लास लिया करें। खैर वापस आते हैं विषय पर। अब हुआ क्या, इसने जब इसे प्रपोज किया तो ये प्रधान की भूमिका में हो गई, ये गौड़ भूमिका में हो गया। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर ये जो इमेज है, इस मस्तिष्क को, अपने इस इमेज को मस्तिष्क में बिठा लीजिए। ये जो इमेज है वो अव्ययी भाव की है, पहला पद प्रधान और दूसरा पद गौड़। ठीक है, अब देखें विषय पर आते हैं वापस। इसमें पहचान इसकी क्या है? इसकी पहचान देखेंगे, उपसर्गों का प्रयोग होगा। उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द से पहले आते हैं, वे शब्दांश जो शब्दों से पहले आते हैं। शब्दांश बोला मैंने, शब्द नहीं बोला, शब्दों के अंश। जैसे भय के आगे लगा दिया आपने निर्भय, उपसर्ग लगा। ठीक है, निर।
और अति लगा दिया विशाल के आगे तो अति विशाल, अति लगाया अधिक के आगे तो हो गया अत्याधिक। हो गया नहीं हो गया? तो जो शब्दांश शब्दों के आगे लगते हैं उसको प्रभावित करते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। इसमें आपको उपसर्ग लगे मिलेंगे। कैसे? तो जैसे यथाशक्ति, यथाशक्ति, शक्ति के आगे आपने लगा दिया यथा तो हो गया यथाशक्ति। ठीक है, ऐसे ही यथासंभव, प्रतिदिन, जहां उपसर्ग आपको लगा मिले। और वे शब्द जहां पर रिपीटेशन होता है जैसे बारंबार, दिनों दिन, रातों रात, इस प्रकार के शब्दों में भी अव्ययी भाव होगा। तो इसको समराइज कर देता हूं। पहला पद क्या होगा? इसका प्रधान होगा। द्वितीय पद गौड़ होगा। फिर तीसरी बात क्या है? इसमें आपको उपसर्गों का प्रयोग मिलेगा। ठीक है, और जब उपसर्गों का प्रयोग होगा तो आप तुरंत देख के पहचान जाएंगे कि यहाँ पर कौन सा समास है, यहाँ पर अव्ययी भाव समास है। चौथी चीज क्या है? चौथी चीज ये, जहां पर रिपीटेशन वाले शब्द हैं, दिनों दिन, रातों रात, बारंबार, वहां पर आप अव्ययी भाव समास को लेकर चलेंगे। क्लियर हुआ? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। सिंह साहिबा, हो तो होगा, अभी नहीं, 5 साल रुको। 5 साल, काफी हद तक तो अभी परिवर्तित हो गया है, 5 साल रुको, ऐसा होगा। और मैं तो काफी हद तक अभी देख पा रहा हूं, आप मेट्रो सिटीज में जाइए, स्थिति बिल्कुल उल्टी है। मेट्रो सिटीज में पुरुष जो है एक गृह हिंसा में केवल मारतोड़ ही नहीं होता, मानसिक हिंसा का शिकार है। महिलाएं इतनी वकार में आ गई हैं, महिलाएं इतनी स्वाभिमानी हो गई हैं कि जहां जहां घर टूट रहा है वहां महिला ने समझौता नहीं किया। करना भी नहीं चाहिए, क्या जरूरत है? इतनी सालों से समझौता करने का ठेका उन्हीं ने ले लिया, हम क्या करेंगे? हम भी तो एडजस्ट करेंगे, पुरुष कोई राजा थोड़ी है। इस समाज को पुरुष प्रधान इसीलिए बनाया क्योंकि महिलाओं ने दासता स्वीकार कर ली। अगर महिलाएं दासता स्वीकार ना करें तो किसी की मजाल नहीं है कि कोई चौधरी आकर के लड़की देखने जाए और उसे रिजेक्ट करे। इतना बड़ा कोई शाहरुख खान की औलाद नहीं होता जो किसी लड़की को रिजेक्ट करने जाते हैं। तो ये पुरुष प्रधान समाज है ना, तो थोड़ा सा इसको बदलना है, और बदलेगा ऐसे ही जब आप लोग मेहनत करके नौकरियां लेंगे। लड़कियां जिंदगी भर पढ़ती हैं, जिंदगी भर पढ़ने के बाद दिन रात एक करती हैं, नौकरी लेती हैं, नौकरी लेने के बाद अपने माता पिता के घर में जो इनकम देनी थी वो अपनी ससुराल में देती हैं, और साथ में दहेज भी देती हैं। आपने आरडी भी ले ली, आपने एफडी भी ले ली 20 लाख की। इसीलिए नौकरी लेना जरूरी है। अरे लेके देखो नौकरी, कुछ लोग होंगे भी नौकरी में, नौकरी लेके देखो, बड़ा सुकून मिलता है। आगे पीछे घूमते हैं लोग। हाँ जी, वापस आते हैं। अभी 2 लोग हैंड रेस कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर मैं आपका प्रश्न लूंगा। सुरेश वर्मा जी हैं और सविता कुमारी जी हैं, कुछ कहना चाह रही हैं। चलिए सुरेश जी को ले लेता हूं मैं, जल्दी से बोलिए सुरेश जी, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, बताइए। सर वो गलती से मेरे हस्बैंड के नाम से हो गया है और क्लास में ले रही हूँ। कोई बात नहीं, प्रश्न पूछिए। प्रश्न नहीं पूछना है सर, मैंने अभी तक मेरा चैट इसमें जा नहीं रहा था, वो फर्स्ट बार किया तो आपके पास चला गया, इसलिए हो गया। ओके 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 ओके। और सर फर्स्ट सीटेड अभी पहली बार के लिए मैं आपके पास क्लास ले रही हूँ, इसलिए जैसे कुछ समझ में नहीं आता, आज पे अगर पूछना हो तो कैसे करेंगे? आप हैंड रेस कीजिए। मुझे लगेगा कि बीच में मेरे पास गैप है या फिर यहाँ पर प्रश्न लेना चाहिए, तो मैं प्रश्न ले लूंगा, जैसे मुझे लगा कि आपका प्रश्न इस वक्त ले लेना चाहिए। ओके सर, थैंक यू सर। सविता कुमारी जी से का एक प्रश्न और लूंगा, उसके बाद फिर मैं बढ़ूंगा आगे। सविता जी बोलिए फटाफट से। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, बताएं। सर वो कह रही जो अभी आपने अव्ययी भाव समाज करवाया था, तो इसमें जैसे कि जो बहुव्रीहि वो द्वंद्व समाज और कहते हैं अव्ययी भाव समाज, दोनों सेम लगता है ना ऐसे? नहीं, अव्ययी भाव समास को द्वंद्व समास को मैंने एक ही बताया, ऐसा बोल रहे हैं आप? सर मेरे को इसमें थोड़ा डाउट हो।
नहीं, अभी आप उसको अव्यय भाव रखिए, अव्यय भाव और द्वंद्व सारे अलग हैं। अभी हम केवल ना स्टार्ट किया, अभी तो अगला समास आएगा, फिर आपको क्लियर हो जाएगा, बस थोड़ा ध्यान रखिए। बाकी लोगों के जो प्रश्न है मैं आऊंगा, थोड़ा सा तत्पुरुष समास कर लें उसके बाद। अब देखो क्या है दोस्तों, तत्पुरुष समास वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट समास। क्यों? क्योंकि इसके जो है बहुत ज्यादा बड़ा इसका क्षेत्र है। तो इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान ये है, इसमें पहला पद गौड़ होगा और द्वितीय पद क्या होगा? प्रधान होगा। कहानी अभी कंटिन्यू है, कहानी छूटी नहीं है, कहानी चल रही है अभी भी। तो पहली कहानी में यह था कि नायक ने नायिका को पसंद किया और उससे कहा कि आप मुझसे विवाह करेंगी। नायिका ने कहा पहली फुर्सत में निकल, बेरोजगारों को हम घास नहीं डालते। ऐसा बोल करके नायिका चली गई। अब हुआ क्या, लड़के ने निकाली यूपीएससी, वो हुआ खुश, वो बन गया आईएएस। स्थिति परिवर्तित हो गई। लड़के ने कहा ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, लड़की ने कहा विल यू मैरी मी। तुरंत स्थिति बदल गई। ठीक है, अब देखें आप, अब इस स्टोरी को जोड़ें। यहां पर अब किसकी चलेगी? क्या इसकी चल पाएगी पूरी जिंदगी भर? नहीं। अब की किसके हाथ में है? अब सत्ता है इसके हाथ में। ये प्रधान हो गया, द्वितीय पद प्रधान हो गया, पुरुष प्रधान है, इसीलिए तत्पुरुष समास। पुरुष प्रधान इसीलिए तत्पुरुष समास। और ये जो महिला है अब ये जिंदगी भर दब के रहेगी, इसीलिए यहां पर यह पद गौड़ की भूमिका में है और द्वितीय पद प्रधान हो गया, इसीलिए ये तत्पुरुष समास है। क्लियर हुआ? अब इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान ये है, कारक चिन्हों का लोप होगा। सबसे बड़ी बात है कारक चिन्हों का लोप होना। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, अब इसमें संबंध चिन्ह का लोप है? नहीं है। राजा का पुत्र होना चाहिए ना, राजा का पुत्र होना चाहिए, है क्या? राजपुत्र। इसमें का गायब कर दिया गया, का गायब कर दिया गया। ठीक है, और बताते हैं एग्जाम्पल। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री। अब देखें इसकी व्याख्या करो। मंत्रियों में प्रधान, मंत्रियों में प्रधान, यही तो उसका है। अरे भाई, रक्षा मंत्री भी मंत्री होते हैं, गृह मंत्री भी मंत्री होते हैं, और ताम मंत्री होते हैं, शिक्षा मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, सारे मंत्री हैं। लेकिन प्रधानमंत्री प्रधान क्यों है? क्योंकि उन सभी मंत्रियों में प्रधान है। अब यहां पर कौन सा चिन्ह गायब था? में। और में क्या है? अधिकरण में पर। इसीलिए पहले कारक चिन्ह कराए थे गुरुजी ने। जो समास समास तीसरी क्लास से चिल्ला रहे थे कि सर जी समास करा दो, सर जी अलंकार करा दो, अगर हम करा देते तो तोते नहीं उड़ जाते। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे दिखाता रहूंगा। आपको बस साथ देना है, गाड़ी तो चलाने की जिम्मेदारी मेरी है। तुम पे शांति से बैठा भी नहीं जा रहा, जबरदस्ती पौ 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 करते रहते हो, नालायक कहीं के। हाँ, समझ में आया? कारक चिन्ह का लोप कैसे हुआ? प्रथम पद गौड़ हो गया, द्वितीय पद प्रधान हो गया। जो द्वितीय पद प्रधान हुआ, ठीक है, तो यहाँ तत्पुरुष समास हो गया, क्योंकि पुरुष प्रधान है इसलिए तत्पुरुष समास हो गया। और दूसरी चीज, कारक चिन्हों का लोप होगा। जैसे राजा का पुत्र, इसमें का चिन्ह का लोप हुआ, बना राजपुत्र। प्रधानमंत्री में मंत्रियों में प्रधान, अधिकरण में पर चिन्ह का लोप हुआ है, इसीलिए ये तत्पुरुष समास हो गया। और बढ़ो आगे। विद्यालय, विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए स्थान, के लिए कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा, संप्रदान के लिए चिन्ह का लोप हो गया, इसीलिए यहां पर क्या तत्पुरुष हो गया? संप्रदान तत्पुरुष हो गया। थैंक यू सो मच। क्लियर हुआ या नहीं? डाउट है अभी भी? और अगर अभी भी डाउट है ना, मैं सच बता रहा हूं, तुम्हारी बाली तो मैं अपने बच्चों से मामा बुलवाएगी अगर अभी भी डाउट है तो। और लड़कियों तुम्हें बुआ बुलवाऊंगा, बुआ। बलिया वाली बुआ से नमस्ते करो, जालौन वाली बुआ से नमस्ते करो। क्लियर हुआ? प्रगति क्या कहना चाह रही है, बोलिए। हाँ बेटा बोलो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, बताएं। सर ये मेरा कहना था कि सर संस्कृत की क्लास कब से शुरू हो रही है सर? हाँ, वो प्रश्न रह गया था।
संस्कृत की क्लास बेटा जब ये 70% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद संस्कृत की क्लास करूंगा। कारण मैं बताता हूँ, जितने भी समास, जितने भी संधि, जितने भी कारक चिन्ह मैं यहाँ करा रहा हूँ वहां मैं केवल संस्कृत के नियम बताऊंगा, केवल नियम, उसकी परिभाषा बताऊंगा संस्कृत में, बाकी सब कुछ सेम होगा। उससे ये होगा कि आपका रिवीजन होगा और आप चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे। अन्यथा क्या होगा, संस्कृत का अगर एकदम स्टार्टिंग में हैवी डोज दे दिया जाता है तो संस्कृत समझने में दिक्कत होती है। अगर हम हिंदी को बेस बना के संस्कृत को समझते हैं थोड़ी आसानी हो जाती है। इसीलिए मैं संस्कृत को जानबूझकर डिले कर रहा हूँ। और इस बात का तनाव मत लेना कि संस्कृत अगर जब मेरे हाथ में है तो मैं सिलेबस आपका कंप्लीट करा के ही मानूंगा। मैं जानबूझ के डिले कर रहा हूँ इसको। ओके सर। सर ये चैट नहीं आ रही है सर। ये चैट क्यों नहीं आ रही है? काम करो, नंबर नोट करो, सारे लोग नंबर नोट करो, एक बढ़िया सा एक शानदार भड़कता हुआ नंबर देते हैं 85। जी सर। हम भी तो देख लें, हम भी तो भूल जाते हैं। नोट करें 85952। जी सर। मैं लिख ही देता हूँ 952 85952 64 057 85952 ओके सर। 64 057। ये है अखिलेश जी, अखिलेश सर हैं ये। तो आपको ध्यान रखना है कि सही समय पर कॉल करें, क्योंकि रात के 12:30 बजे कोई लड़का कॉल करके ये रखे सर मेरी क्लास नहीं चल रही है या सर नोट्स अपलोड नहीं हुआ है। तो थोड़ा ध्यान रखना कि ऑफिस आवर्स में कॉल करेंगे तो निजता का उनकी उल्लंघन नहीं होगा। और एक सभ्य समाज ये कहता है कि 10 बजे से शाम के 8 बजे तक आप कॉल कर लीजिए, 7 बजे तक कॉल कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हमें कॉल नहीं करना चाहिए। थैंक्स। वेलकम। हाँ, फॉर्म भर दिया है तो संभावनाएं कम है। अब ये देखना पड़ेगा उन्होंने करेक्शन इस बार दिया है नहीं दिया है सीटेट में। अगर करेक्शन दिया है तो आप चेंज कर लीजिए, करेक्शन की उन्होंने डेट नहीं दी है तो फिर चेंज नहीं हो सकता। इसलिए लैंग्वेज बड़ा सोच समझ के डालना। बच्चे कह रहे हैं सर इंग्लिश में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, क्या संस्कृत ले सकते हैं? वो आपकी इच्छा है, मैं किसी तरीके का उसमें कमेंट नहीं करूंगा, आपका जो कमांड है आप वो कीजिए, लेकिन बस ये है कि बहुत सोच समझ के करना। संस्कृत में क्या आएगा फिर, ये तो प्रीवियस ईयर के पेपर देखो एक बार, अंदाजा लग जाएगा क्या क्या आता है, मिल जाएंगे नेट पर। हाँ, तो सत्पुरुष समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं आगे। बढ़ जा भाई। अब देखो अब क्या हुआ भाई, लड़का आईएएस बन गया, लड़की ने पहले प्रपोजल रिजेक्ट किया, लड़के ने कर दिया। अब दोनों ठीक है यार, भिड़ना उड़ना क्या है कि है तो भाई ना, जिसके पीछे में लट्टू हुआ था है तो भाई ना, उतनी सुंदर है, उतनी अच्छी है, उतनी पढ़ी लिखी है, मतलब क्वालिटी थोड़ी चेंज हो गई, बस मेरी कंडीशन चेंज हो गई। तो लड़के थोड़े से हम्बल होते हैं, लड़के पिघल बहुत जल्दी जाते हैं, कितने भी सख्त में ठीक है फिर शादी कर लेते हैं। अब उनका विवाह हो गया। अब विवाह होने के बाद कोई किसी को प्रपोज करे, कोई किसी के हावी रहे, लेकिन बेटा एक स्थिति ये है ना, ये समाज कहने को पुरुष प्रधान है, घर जो होता है ना महिला प्रधान होता है। बड़े बड़े चौधरी जो बाहर मूछों पे ताव देते हैं ना, घर में घुसते ही झाड़ू हाथ में ले लेते हैं कि पोंछा लगाना पड़ेगा भाई, मैडम गुस्सा हुई बैठी है। तो अब देखें, अब दोनों की शक्तियां क्या हो गई, बराबर हो गई। पहला पद और दूसरा पद अब क्या हो गया, बराबर हो गया। पहले में पहला पद प्रधान और द्वितीय पद गौड़, दूसरे में दूसरा पद प्रधान पहला पद गौड़, तीसरे में दोनों बराबर हो गए, क्योंकि विवाह हो गया। विवाह के बाद तो बराबर का मामला है ना। अब देखें कितना बड़ा तू चौधरी है, आजा, बहुत उड़ रहा था तू, तब आईएएस होगा अपने जिले का। अब क्या हुआ, जब शक्तियों में संतुलन होता है तब होता है द्वंद्व। द्वंद्व का मतलब होता है युद्ध। तो आप देख ही पा रहे हैं युद्ध चल रहा है बढ़िया सा एकदम। देखें ये चीखी, ये चीखा, होने तो घमासान बढ़िया सा घर में। तात्पर्य क्या है, जब दोनों पद बराबर होंगे, जब दोनों पदों में समान वेटेज होगी, तब आपका
द्वंद्व समास होगा। द्वंद्व समास, इसके एग्जाम्पल क्या है? आकांक्षा सिंह कुछ कहना चाह रही है, बोलिए आकांक्षा जी जल्दी से, बोलिए बोलिए बोलिए। एक मिनट सर, अनम्यूट। हाँ कर दिया, अनम्यूट कर दिया। हाँ हाँ, वो सर ये कौन सी मतलब सब्जेक्ट की क्लास है? ये हाँ, हिंदी। हम लोग इस वक्त तुर्की में जो परीक्षा हो रही ना उसकी टर्किश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं बेटा। सर ये सीटेट का नहीं है क्या? ये हिंदी पढ़ाई जा रही है सीटेट की, लग नहीं रहा सर। जी ओके सर। आप इंग्लिश मीडियम से हो? सर मैंने अभी तो ज्वाइन किया है सर, ये मेरा फर्स्ट दिन है। अच्छा अच्छा, हिंदी से क्या बिल्कुल वास्ता नहीं ना, कि द्वंद्व समास वगैरह सुने नहीं थे? हाँ सुने तो थे पर सर मुझे लग रहा है क्योंकि ना कोई पूछ रहा है सर संस्कृत की क्लास कब होगी, तो संस्कृत तो है नहीं सीटेट में, है सर? नहीं है। संस्कृत है बेटा, है संस्कृत है, लैंग्वेज सेकंड के रूप में। अगर आप ऑप्शनल है इंग्लिश या संस्कृत में, आप एक कोई चूज कर सकते हो। अच्छा हाँ ठीक है, हिंदी की क्लास चल रही है, हम समास कर रहे हैं। हाँ 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 ओके सर, ठीक है। माहौल ओके, माहौल से नहीं लग रहा हो कि हिंदी की क्लास चल रही है, कुछ और ही चल रहा है, वो अलग बात है। खैर वापस आते हैं मुद्दे पे। व्याकरण चल रहा है सर। जब दोनों पद बराबर हो गए द्वंद्व समास हो गए। सबसे इसका अच्छा एग्जाम्पल है माता और पिता। माता पिता द्वंद्व समास। सर कैसी बातें कर रहे हैं, माता पिता में द्वंद्व होता है? भाई जिसके माता पिता में द्वंद्व ना होता हो वो हैंड रेज कर दे। अब देख रहे हैं सर मुझे। भारतीय दंपत्ति में अगर वो नहीं है ना, खटक नहीं रहे हैं, तो समझ लो प्रेम ही नहीं है। और बहुत जरूरी है थोड़ा खटकना। तो कहने का मतलब ये माता पिता जो है वो द्वंद्व का उदाहरण है। दूसरा राम सीता, कृष्ण सुदामा, ठीक है, दिन रात, ठीक है, और सुबह शाम। ये जो पद हैं जिनमें आपको योजक चिन्ह दिखाई दे रहा है, ये जो दिख रहा है ये चिन्ह जो है, ये चिन्ह बताएगा आपका कि यहां पर द्वंद्व समास है। अब क्या होता है, कुछ स्मार्ट जो एग्जामिनर होते हैं ना, राजा रानी, बिल्कुल राजा रानी भी होगा, भाई बहन भी है, बिल्कुल भाई बहन तो बहुत विकट वाला लड़ते हैं यार, वो लड़ते थोड़ी, गंद मचाते हैं। हमारी सिस्टर की नेक्स्ट बिफोर, मतलब हमें याद है उसकी शादी हुई थी, तो अगले दिन उसकी विदा होनी है, शादी थी, हम एक दिन पहले उसके संग मार कुटाई कर रहे थे और वो हमें मार रही थी, हम उसे शादी से एक दिन पहले। सब कह रहे आज तो शर्म कर ले, कम वक्त कल चली जाएगी। तो मैं कह रहा हूँ आज क्यों नहीं जा रही है, इसी बात का तो दुख है, कल क्यों जा रही है। भाई बहन भाइयों की तो बड़ा चप्पलें चलती हैं, चप्पलें, जो मिलता है सो सर पे मारा जाता है। खैर वापस आ जाओ मुद्दे पे। तो जहां आपको योजक चिन्ह देखने को मिले, जहां आपको सेम बराबर महत्व के पद देखने को मिले, वहां पर होता है आपका द्वंद्व समास। अब क्या होता है, 90% आपको द्वंद्व समास में ये चिन्ह देखने को मिलेगा, जिसे योजक चिन्ह बोलते हैं। लेकिन बच्चे कभी कभी क्या होता है, जो थोड़ा स्मार्ट होते हैं, पेपर सेटर, या फिर थोड़ा सा कठिन बनाना चाहते हैं, वो योजक चिन्ह को गायब कर देते हैं। क्या कर देते हैं, योजक चिन्ह को गायब कर देते हैं। इसकी संभावना ना के बराबर है, बहुत ही रेयर केस में ऐसा करेंगे, लेकिन फिर भी हमें तैयार होना चाहिए, कि हमें पता होना चाहिए कि जहां पर दोनों पद बराबर के होंगे वहां पर द्वंद्व समास होगा। 90% ये योजक चिन्ह देखने को मिलेगा, नहीं मिल रहा है तो उसका तनाव मत लीजिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया द्वंद्व? यस सर, गुड। अब स्टोरी कंटिन्यू है, ब्रेक नहीं हुई है। अभी स्टोरी का अगला स्टेप आने वाला है, बहुब्रीह।
अच्छा एग्जाम्पल दिए तो थे प्रगति सिंह, एग्जाम्पल माता पिता राम सीता कृष्ण सुदामा दिन रात सुबह शाम, ये एग्जाम्पल तो ये बेटा जी, ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है। रेणु जी कुछ बोलना चाह रही है, रेणु जी बोलिए, तब तक हम अगले समाज से पहुंचते हैं। अनम्यूट कीजिए रेणु जी और पूछिए। हाँ जी बोलिए। हाँ जी बोलिए, मैं सुन पा रहा हूँ। सर आज मेरा फर्स्ट डे है तो मैंने पहले कुछ नहीं किया है इसमें, अभी अच्छा, समाज समझ से में आ रहा है? स्टार्ट। हाँ मुझे समझ आ रहा है। बस यही होना चाहिए फर्स्ट तो डे, अगर आप stats समझ में का- आ रहा है तो यानी हाँ आप जी। नॉर्मल है। हाँ मतलब जी, मैं कहने का तात्पर्य नॉर्मल है कि छात्र की ऑब्जर्वेशन स्किल नॉर्मल होनी चाहिए, आपका जो बेसिक है वो अच्छा है, बाकी सारा काम मेरा है। ओके सर, तो टेंशन ना लो, जो Thank पीछे का छूटा है वो क्लियर हो जाएगा, और रिकॉर्डेड क्लास मौजूद है, क्लास को एंजॉय करो, क्वेश्चन घर जाके जरूर लगा लेना, और नोट्स जरूर बनाते रहना साथ साथ क्लास के। ओके ये बस मेरी डिमांड रहती है, क्लास के दौरान नोट्स जरूर बनाते रहें। जी सर, थैंक यू। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। बहुब्रीहि, तो स्टोरी क्या चल रही थी भाई? पहले लड़की ने लड़के को प्रपोज किया, अव्ययी भाव हुआ, लड़के ने लड़की को प्रपोज किया, लड़की ने लड़के को जब प्रपोज किया तत्पुरुष। अब नीचे आ गया, जब दोनों का विवाह हो गया, बराबर हो गया मामला, अब उसने लड़के ने लड़की को कूटा, लड़की ने लड़के को कूटा, द्वंद्व हो गया। द्वंद्व होने के बाद अब भाई कभी तो बैठ के 4-5 बात करोगे, कभी तो हाल चाल पूछोगे कि तेरी जुल्फ में कसम से बादल छिपे हुए हैं, मुझे जैसे जाने कितने पागल छिपे हुए हैं, क्यों जुल्म ढा रही हो यूं छेड़ के तराना, इस भीड़ में बहुत से घायल छिपे हुए। मतलब ठीक है, बातचीत भी होगी, उसके बाद जनरेशन भी तो आगे बढ़ेगी, जनरेशन आगे बढ़ी। अब देखें, जब पहला पद, ध्यान से सुनना स्टोरी को, जब पहला पद और दूसरा पद मिलकर के तीसरे पद को जन्म देंगे तब होता है बहुब्रीहि समास, तब होता है बहुब्रीहि समास। इसमें ना पहला पद इंपॉर्टेंट है ना दूसरा पद इंपॉर्टेंट है। अब जब घर में नया बच्चा आ जाता है तो ना पति इंपॉर्टेंट रहता है ना पत्नी इंपॉर्टेंट रहती, सारा ध्यान पूरी फैमिली किस पे जाता है? उस दुष्ट बच्चे पर जो रात में जगता है और दिन में सोता है। मैं कूट के रख दूंगा मुझे बहुत आतंक लगता है वो छोटा बच्चा घर में, रात में ससुरे सबके सब आराम से दिन में सोएंगे और रात को आतंक मचा के रख देंगे। मैं दुखी हो गया। मैं दीदी की बेटी उस दिन मैं देख रहा था, रात के 11:30 बज रहे हैं, उठ के बैठ गई, मम्मी पूरी। रात के 11:30 पौने 12 बजे बहन जी ने पूरी बनाई और भाई साहब ने पूरी खाई। मिजाज है, मैं कूट के रख दूं, चल पूरी बना रहा हूं तेरे लिए। खैर, अब वो जब तीसरा पद प्रधान हो गया, उसका देखें कैसे है मसला। ये पहला पद, ये दूसरा पद, दोनों से जो आया वो तीसरा पद हुआ, ये प्रधान हो गया, इसी को बोलेंगे बहुब्रीहि समास। एग्जाम्पल देखें, लंबोदर, लंबोदर, लंबा और उदर, ये दो पद मिले, लंबा है उदर जिनका, अर्थात, अर्थात कौन? गणेश जी, गणेश जी। अरे भाई क्या लंबोदर आपके परिवार में नहीं है? एक आध सब है, किसी ना किसी परिवार में कोई ना कोई लंबोदर होता है, किसी का भी पेट बड़ा हो सकता है, वो सभी लंबोदर हैं। जिसका पेट निकला हुआ है, जो जिंदगी के भागदौड़ में पीछे रह गया, उसका पेट उससे आगे निकल गया, वो सारे लंबोदर हैं। लेकिन लंबोदर नाम से प्रसिद्ध कौन? मात्र गणेश जी। नीलकंठ, नीला है कंठ जिनका, नील और कंठ मिले, नील और कंठ मिले, जन्म किसे दिया? शंकर जी को, यानी शंकर पद को। नील और कंठ, नीला है कंठ जिनका, अर्थात कौन? शंकर जी, शंकर जी। एक और देखें, एक और एग्जाम्पल, एक दंत, एक दंत, एक है दांत जिनके, एक और दांत मिला, तीसरा पद किसे जन्म दिया? गणेश जी को पुनः। पंकज, पंक और जा, ये दोनों मिले, जा का मतलब, जा कहीं भी आए हिंदी में उसका मतलब होता है जन्म से, और ज्ञा का मतलब होता है जानने से। ध्यान रखना, ज्ञा का मतलब होता है जानने से, ज्ञान से, और जा का मतलब होता है जन्म से। अब ध्यान से सुनो इस बात को कि जब पंक यानी कीचड़, और कीचड़ में जा यानी जन्म लेने वाला, जब कीचड़ में जन्म लेने वाला कौन? कीचड़ में जन्म भाई जलकुंभी भी लेता है, कीचड़ में जन्म तमाम सुड़ी, मच्छर, मक्खी सब लेते हैं, तो कमल को ही क्यों कहते हैं? पता नहीं, इसीलिए बहुब्रीहि समास है। क्या है? बहुब्रीहि समास, कमल।
क्लियर हुआ? जब तीसरा पद प्रधान होगा तो क्या होगा? कमल। स्टोरी समझ में आ गई? स्टोरी रिलेट हो गई? देखते हैं एग्जाम्पल अब देखता हूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लंबोदर, दशानन। 10 हैं सर जिसके, आनंद यानी सर 10 हैं सर जिसके, अर्थात कौन? रावण। 10 और आनंद मिलके रावण को हो गए। हाँ सर लेट नहीं हो गए यशपाल जी, आप लेट हो गए। या सर लेट हो गए? सर थोड़ी लेट हुए, सर तो टाइम पे थे, आप लेट हो गए। अब ये बताओ, आज केवल 4 समास समझाऊंगा, द्वंद्व और दिगु और कौन सा बचा भाई? कर्मधार है, वो कल कराऊंगा। ये बता दो, समाज में मजा आ गया? कोई बात नहीं, सॉरी वाली ना बोला करो यार, सॉरी वाली बोलोगे, इतनी इज्जत ना दिया करो। हम पता है क्लास कटने के बाद टीचर को जो इज्जत मिलती है वो क्लास कटने के बाद ही मिलती है सही तरीके की। अब 2-4 लोगों ने हैंड रेस किया, पवन से जरा बात कर लूं, फिर उसके बाद क्लास को एंड करूंगा। हाँ पवन बोलो जल्दी से, और शॉर्ट में पूछना है, सीधे बात करनी है, ना गुड आफ्टरनून ना कुछ। बोलो पवन। ओ दोबारा से अनम्यूट करो। हाँ बोलो बेटा जी। यार आवाज नहीं आ रही पवन, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। नहीं आ रही। मैसेज करो दोबारा से। नीलेश कुमार बोलिए फटाफट जल्दी से। जी सर, द्वंद्व समास थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया सर मेरा। द्वंद्व दोबारा समझा दूं? द्वंद्व मैं कह रहा हूं द्वंद्व समास द्वारा समझा दिया जाए। ठीक है अभी समझा देते हैं। द्वंद्व समास में हमने बताया था कि दोनों पद बराबर होते हैं। जैसे ही विवाह होने के पश्चात जो स्थिति बनती है वो ये बनती है, जैसे कि दोनों ही लोग समान इंपॉर्टेंस के हो जाते हैं। जब दोनों ही पद समान हो तो वहां पर होता है द्वंद्व समास। जैसे राम और कृष्ण का समान बेटे, आपसे किसी को कहा जाए कि आप किसी एक को चूज करेंगे, नहीं चूज कर पाए। माता पिता, किसी एक को चूज करो, नहीं चूज कर पाओगे। राम सीता दोनों का बेटे समान है, ठीक है। राम लक्ष्मण बेटे समान है, दिन रात, सुबह शाम, और सांप नेवला। तो जो पद समान बेटे के होते हैं या विपरीत नेचर के होते हैं तो वहां पर द्वंद्व समास होता है। जो एक संग रिपीट वाले होते हैं, जैसे एकदम जो साथ साथ चलते हैं, पति पत्नी साथ चलेगा हमेशा, जो ये शब्द जो है साथ साथ चलते हैं, तो जो जोड़े में दिखाई दे वहां द्वंद्व समास होगा 99.9%। क्लियर? अब कौन रह गया? ये अंजलि जी कुछ बोलना चाह रही है। अंजलि जी बोलिए फटाफट से। आवाज बुलंद बोलिए, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं रही है। सर मेरी आज फर्स्ट क्लास थी, पीछे का सर कैसे क्लियर हो पाएगा? जो छूटा हुआ है पीछे वाला, यस सर, उसका रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलेगा, उसमें हम ही पढ़ा रहे हैं। उन रिकॉर्डेड क्लास का सदुपयोग करते हुए आप समय निकालते हुए आप उनको देख सकती हैं, और आपको जो छूटा हुआ क्लियर हो जाएगा। और सिलेबस जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम रिवाइज भी कराएंगे चीजों को। सर इसमें क्या क्या पढ़ाया गया है? 18 से क्लास स्टार्ट बताया गया, लेकिन रिकॉर्डेड में तो अगस्त का भी क्लास दिखा रहा है। हाँ सारी क्लासेस रिकॉर्डेड हैं। क्या क्या पढ़ाया गया है? यस सर। बहुत कुछ पढ़ा दिया, वर्णमाला पढ़ा दी, शब्द रचना पढ़ा दी, संज्ञा पढ़ा दिया, सर्वनाम पढ़ा दिया, कारक पढ़ा दी। देख लीजिए क्योंकि इसमें जो कुछ है वो उसमें आपको मिल जाएगा, है ना। जो अगस्त का क्लास है वो भी अभी रिकॉर्ड करवाया गया है। क्या कहना चाह रहे हैं बेटा जी? सीटेट के लिए ही है ये सीटेट, ये मूलतः सीटेट के लिए, लेकिन इससे सीटेट और यूपीटेट और उत्तराखंड टेट सारे कवर होंगे। ये जो अगस्त का क्लास दिखाया जा रहा है वो भी इसी के लिए है। बेटा जी बोलिए, आपकी आवाज ना कट के आ रही है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। अगस्त का जो दिखाया जा रहा है वो भी अभी सीटेट की तैयारी के लिए ही है। नहीं आ रही है आपकी आवाज, नहीं आ रही है, नेटवर्क इश्यू कर रहा है। और एक बच्ची ने मुझसे पूछा था कि सर वो उत्तराखंड वाले का, आप उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हो, हरियाणा टेट की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान टेट की तैयारी कर रहे हो, पढ़ना यही है, बस आप अपने स्टेट के पेपर लगा लेना।
जो मैं आपसे कहूंगा, मुझे उस क्वेश्चन का आंसर देना भूल गया था उस बच्ची के, कि आपको पढ़ना यही है, बस अपने स्टेट का प्रीवियस ईयर के पेपर लगा लेना, काम हो जाएगा। अतुल निगम जल्दी से बोलो फटाफट से, फिर क्लास को एंड करना है। सर मुझे ये पूछना था कि जो पर्यायवाची और वाक्यांशों के लिए, शब्दों के लिए एक वाक्यांश, अनेकार्थी, समानार्थी, ये सब भी आप करवाएंगे ना, जो सीटेट में जरूरी है? सीटेट में जरूरी है तो फिर मुझे कराना ही है। अगर सीटेट में जरूरी नहीं होता तो मैं नहीं कराता। जब आपने ये बोल दिया ना सीटेट में जरूरी है, इसका मतलब इस क्लास में होगा। सर लेकिन क्या थोड़ा सा बाद में जब और क्लासेस हो जाएंगे उसके बाद आप ये सब करवाएंगे? क्यों कराऊंगा, ये सिलेबस का बेटा, सिलेबस का एक पैटर्न होता है, किसके बाद क्या कराना, ये स्वतंत्रता मेरी होती है। आपका ये कार्य है जो मैं करा रहा हूँ, बिल्कुल एक तरीके से आप करते चलो, और एंड में जो सिलेबस होगा ना उसके बाद आप देखना, जो सीटेट का सिलेबस है उससे 20% एक्स्ट्रा कराएंगे राघवेंद्र मिश्रा। सर थोड़ा सा ये कंफ्यूजन है कि थोड़ा सा ये जो ये भी बनाते चलना है और सेट्स भी लगाते चलना है, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है दोनों को करने में। एक तो टाइम भी नहीं निकल पाता है, और दूसरा कि दोनों में बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। सेट लगाते हुए नहीं चलना है, सेट लगाते हुए की वजह से आज मैंने समास कराया ना, तो समास की सेट लगाइए, जो मैंने बताया था। जो टॉपिक आप जिस क्लास में पढ़े, मान लीजिए बायोलॉजी के शशांक सर आपको सेल पढ़ा रहे हैं, टिश्यू पढ़ा रहे हैं, ऊतक जिसे कहते हैं, आप उनको अगर उन्होंने वो क्वेश्चन कराए हैं तो जितने भी प्रीवियस ईयर के ऊतक के क्वेश्चन आए वो सारे लगाइए, नहीं आए तो मत रहने दीजिए। और फिर शशांक सर या कोई भी टीचर, भगवती सर मैथ पढ़ा रहे हैं या डीके सर ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, वो सब अपनी तरफ से प्रैक्टिस क्वेश्चन देते होंगे, उन्हें लगाइए। बस इतना ही करना है, अभी इतना ही करना है बेटा। एक स्ट्रेटजी के साथ आपका एग्जाम निकलेगा, लेबर करने से नहीं, स्मार्ट वर्क करने से। ठीक है निगम साहब? जी सर। हाँ, तनाव ना लें। इस क्लास में जो भी सीटेट में कभी भी आया होगा वो सारा होगा, इंपॉर्टेंट हो या ना हो। सीटेट के सिलेबस से 20 to 30% एक्स्ट्रा कराऊंगा मैं। बस इस बात को आपको धैर्य के साथ बने रहना है क्लास में, ये मेरी लेकिन आप भी तो प्रैक्टिस करवाएंगे ही ना बाद में? हाँ हाँ बिल्कुल कराएंगे साहब, बिल्कुल कराएंगे। ठीक है, तो क्लास को एंड किया जो हो। निकिता बोलो, निकिता बोलो जल्दी से। निकिता बोलना है, बोलिए जल्दी से। निकिता नहीं बोल रही है। कौन बच्चा है ये है सुलेखा सचिन चिक्कर जी है। सुलेखा सचिन जी, अपने आप को आप अनम्यूट कर सकती हैं, पूछिए कोई प्रश्न हो तो आपका। सर हाँ जी बोलिए। पेपर 1 2 के सिलेबस सेम है या अलग है? पेपर 1 और 2 का सिलेबस, पेपर 1 और 2 का सिलेबस, पेपर 1 और 2 का सिलेबस सेम है, बस पेडागोगी में 10% का अंतर होता है। वो जो अंतर होगा वो एंड में मैं कराऊंगा। पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस मैथ्स में थोड़ा सा डिग्री बढ़ जाती है, बाकी सारे सब्जेक्ट में पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस सेम है, बस उसके जो 10-20% का अंतर है वो मैं क्लास के एंड में करा दूंगा। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। शशांक सर इससे पहले कि मुझसे लड़ाई करें और शशांक सर कहें कि भाई इस लड़के ने मेरी क्लास लेट करा दी इन मास्टर साहब ने, और अब ऐसा है इज्जत से निकल लो तुम लोग, हमें भी निकलने दो, वरना बता रहा हूँ। बाकी जो लोग आप लोगों के प्रश्न है मैं अगली क्लास में ले लूंगा। इंस्टाग्राम पे आप मुझसे पूछ सकते लगातार, अगर आपके मन में ज्यादा ही जिज्ञासा है तो ये रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी RAGHVENDRA, डॉट लगाओ प्यार से, फिर लिखना मिश्रा, तो राघवेंद्र मिश्रा की एक भक्ति हुई आईडी खुलेगी, उस पर आपको जो मैसेज करना है भेज देना, लेकिन वैलिड होना चाहिए, अच्छा मैसेज होना, देख के लगे कि हाँ स्टूडेंट ने भेजा है, बस तो रिप्लाई आपको मिल जाएगा। अन्यथा प्रश्नों का सर आपने क्या खा लिया, सर आपने क्या पी लिया, उसके लिए मैंने मम्मी रख रखी है अपनी, वो पूछती हैं, तो वो मुझसे मत पूछना, है ना। तो अब क्लास को हम एंड करते हैं, उसके पश्चात मिलेंगे कल परसों में, जब भी क्लास होगी। अपना ध्यान रखिए, वैक्सीनेशन नहीं करवाए करवा लो, और थोड़ा कोरोना से बच के रहो। हम क्लास को करने जा रहे हैं एंड, मैसेज ना करो, कोई फायदा है नहीं, पढ़ पाएंगे नहीं। ठीक है, धन्यवाद।